लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जब तक समाज का सहयोग ना मिले तब तक भारत जैसे विशाल देश में और मध्य प्रदेश जहां 6.5 करोड़ से ज्यादा जनता निवास करती है और उनमें से अनेकों ऐसे हैं कि जिनको बुनियादी सुविधाएं चाहकर भी पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में अगर जैन समाज आगे आया है रिसर्च सेंटर के लिए भी, अस्पताल के लिए भी, मैं मानता हूं कि सरकार का न केवल बोझ हल्का होगा बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा की एक नई मिसाल यहां कायम जैन समाज करेगा। और इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मेरा स्वागत किया जा रहा था तब मुझे अटपटा लग रहा था, क्योंकि ये तो हमारे काम हो रहा है जो सरकार चाहती है। सरकार के काम में योगदान आप कर रहे हैं और इसलिए स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक पवित्र संकल्प आपने लिया है और ऐसे संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहते, ये तो पूरे होते ही है, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह तो निकलना ही पड़ता है। कैसे नहीं निकलेगी राह? 100 करोड़ की जरूरत पड़े चाहे 1100 करोड़ की जरूरत पड़े, पैसा तो आएंगे। और फिर जहां ऐसे लोग बैठे हों, लेकिन मैं केवल ऐसा इतना भी नहीं कहूंगा कि ये कह के कि जहां ऐसे लोग बैठे हों आवश्यकता पड़ेगी तो बंबई नहीं, बंबई तो सहयोग करेगा ही, भोपाल भी करेगा और मध्य प्रदेश की जनता भी इस इंस्टीट्यूट को बनाने में हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेगी। वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का भी भक्त हूँ कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, अमृत का पुत्र है, ईश्वर की संतान है, अमर आनंद का भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि जो वो ना कर सके। आपने ठाना है तो निश्चित रूप से ये पवित्र कार्य पूर्ण होगा और मेरा अपना भरोसा है कि बहुत जल्दी पूर्ण होगा। वैसे समय सीमा तो कुछ तय की होगी तो मैं कोई 6 महीने में थोड़ी जाने वाला इसलिए मेरा प्रार्थना मेरी ये है कि एक निश्चित समय सीमा जरूर हम तय करें और उसमें 1.5 वर्ष में अपना कार्य पूरा हो और ये कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा, मैंने कहा। संस्था के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति NK जैन ने अपने संबोधन में कहा, जब हमने इस जमीन के लेने का प्रयास शुरू किया और इस आधार पर कुछ राशि जमा की कि वो रिफंडेबल होगी राशि, तो मुझे खुशी है कि उस समय 2 करोड़ रुपए एकत्रित हुए और वो केवल भोपाल समाज से आए। लेकिन क्या भोपाल समाज अब उस 2 करोड़ रुपए को दान के रूप में नहीं दे सकते? मैं उन सब दानदाताओं को जिनने वो पैसे जमा कराए थे और जो वापस ले चुके हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब उस राशि को, अब आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इस बात का प्रतीक है कि ये संस्थान आ रहा है, निश्चित रूप से खड़ा होगा। लेकिन आपको शुरुआत करनी है। हम बाहर जाके हाथ तभी फैला सकते हैं जब हम ये कह सकें कि भोपाल के जैन समाज ने इसमें सक्रिय सहयोग दिया। हस्तशिल्प विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक कपूरचंद घोवारा ने कहा, भामाशाह का नाम भी आज चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के भामाशाह इसमें आगे आए और भाषणकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि कोले भाषण देके न जाएं, कुछ ना कुछ अपनी घोषणा भी करके जाएं, क्योंकि भूखे भगत न होए गोपाला, जालो अपनी कंठी माला। इसलिए घोषणा करें। और जो बाहुबली में गीत गाया था, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, हम 20 पंथ नहीं, 13 पंथ नहीं, 16.5 पंथ नहीं, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, मात्र एक जैन है और जैन होकर के इसको बनाए। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पारस जैन ने अपने संबोधन में कहा, जैन समाज जिस काम को हाथ में ले लेता है और अच्छे मन से जो काम किए जाते हैं, भगवान के महावीर के आशीर्वाद से वह काम निश्चित पूरे होते हैं। जब इतने लोग जुड़े हुए हैं तो यह इंस्टीट्यूट तो निश्चित बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुंबई से आए उद्योगपति शिखर चंद जैन ने अपने संबोधन में कहा, कर्म पर आधारित है और जहाँ पर समाज कर्म के लिए खड़ा है, समष्टि के हित के लिए खड़ा है, वहाँ साक्षात परमात्मा उपस्थित रहते हैं। तो परमात्मा की एक अद्भुत कृपा है कि उस कृपा के परिणाम स्वरूप आज एक संकल्प के बल पर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
बॉम्बे हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर MM बैगानी ने कहा, भगवान महावीर की जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आज के विश्व में साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे पहुंचाना, तो उनको साइंस के रूप में प्रूव करना और फिर आज की साइंटिफिक कम्युनिटी जिसको एक्सेप्ट करती है उस रूप में ले जाना, यह एक उद्देश्य है और इससे विश्व के मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत शीघ्र आज जो शिलान्यास हो रहा है भवन का आकार लेगा और यहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे और मरीज स्वास्थ्य लाभ करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत एवं ये मेडिकल कॉलेज जल्दी आकार ले सके, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मंत्री परिषद द्वारा अपने क्षेत्र से हटकर विधायकों को विधायक विकास निधि से 5 लाख रुपए देने की अनुमति हुई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 15 विधायकों माननीय सर्वश्री राघव जी, श्री जयंत मलैया जी, श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल, श्री जगन्नाथ सिंह जी चितरंगी, श्रीमती